हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम खोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ साथ अपने स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर भी बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर के आए। और यहाँ पर हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम इसी काम में आपकी हेल्प कर रही है, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और स्कूल एग्जामिनेशन दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। क्वालिटी एजुकेशन जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। सो आई होप आप लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं प्रॉपर टाइम। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे साथ जो है पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, और अगर मैं लेक्चर की बात करूं तो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल, जैसे हम कंबशन एंड फ्लेम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर पूरा अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, इसी के साथ साथ हमने इसका रिवीजन भी कर लिया। और लास्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बोला था, इसे आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आज हम इससे रिलेटेड ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सो आर यू गाइज रेडी? चलिए, तो इफ़ यू हैवंट जॉइन अस टिल नाउ ऑन टेलीग्राम, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम पर क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास की ग्रुप लिंक को वहाँ पर जा करके ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर क्लास 8 द ग्रुप लिंक इज TTB08, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। और वहाँ से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते होंगे तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, फटाफट से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना होगा फिर कहाँ पे, हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, बहुत सिंपल है जाना। ठीक है, talkingtextbooks.in यहाँ पर टाइप कीजिए और आप सीधा पहुँच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8 से रिलेटेड सारा मटीरियल। ओके, सब कुछ जो भी ज़रूरत है आपको यहाँ पर फॉर योर प्रिपरेशन। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, यहाँ पर आपको बाई वीकली क्विजेज मिला करेंगे, यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर मिला करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है किसके अंदर, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8 के पैकेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से 2 पैकेजेस आपको शो हो रहे हैं। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। कहाँ? यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ओके, आप कहाँ चले जाते हैं, यू गो टू डायरेक्टली टू द प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन। और अगर आपको इनकी प्राइस मनी ज़्यादा लग रही है तो डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, कूपन कोड अप्लाई कीजिए AM लाइव, आपको मिल जाएगा क्या, 30% का डिस्काउंट। ठीक है, 30% का डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप AM लाइव अप्लाई करेंगे। ओके, इसके बाद हाँ, बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और थ्रू नेट बैंकिंग। ठीक है, तो फटाफट से जो है बाय पैकेज कर लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, क्वेश्चन, ओके, डाउट रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन, आप उसे इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। फटाफट से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि जो है हम यहाँ पर आगे बढ़ सकें। ठीक है, अपनी तैयारी की तरफ जो है हम एक स्टेप और अपना स्ट्रॉन्ग बना लें। ओके, सारे ही आपको जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल से। अगर कोई डाउट आता है उससे रिलेटेड आपके लिए लेक्चर्स भी है। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलने वाले हैं, भरमार मिलने वाली है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आज भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बाय डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस। जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे, ओके, आप चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं। ओके, उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिए, उनका आंसर यहाँ पर नोट कीजिए। पहले आंसर आपको देना है, उसके बाद जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका आंसर जैसे कि मैं बताऊंगा आपको। ओके,
तो पहले आपको खुद करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर लिखने के बाद यहाँ पर उसका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। टाइमर साथ में यहाँ पर चलेगा, ओके। तो टाइमर के साथ साथ आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा, है ना। टाइमर यहाँ पर ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपकी स्पीड इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करेगा आपके माइंड पे, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्स्ट्रा प्रेशर फील नहीं होगा, ठीक है। आपका माइंड उस तरीके से कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, वो अडेप्ट कर लेगा उस प्रेशर को, और वो अननेसेसरी प्रेशर से आप एग्ज़ाम टाइम में बच जाएंगे। क्योंकि इन प्रैक्टिस को आप टाइमर के साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप इतने गिवन टाइम में इसका आंसर कर लेंगे, ओके। तो टाइमर के साथ साथ जो है क्वेश्चन का आंसर करना है, और दिमाग पूरा खुला रखना है ना, बंद करके नहीं रखना, ओपन माइंड से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और अपने कॉन्सेप्ट को याद करते हुए उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आई विल बी वॉचिंग एट योर आंसर्स। तो फटाफट से यहाँ पर क्या करना है, आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और इसके लिए आपको क्या पता होने चाहिए, कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, एक्सप्लोजन क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए, स्पॉन्टेनियस, रैपिड कंबशन, कैलोरीफिक वैल्यू, ओके, एफिशिएंसी, गुड फ्यूल, आइडियल फ्यूल, ओके। ये मतलब जो भी पढ़ा है, आई होप आप जो है रिवाइज करके आए हैं यहाँ पर चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ओके। टाइमर यहाँ पर लगा हुआ है, क्वेश्चन आता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ओके। टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को 1 मिनट में आपको आंसर करना है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से। What are the 2 main hydrocarbons present in LPG? LPG के अंदर कौन से 2 हाइड्रोकार्बन होते हैं? क्वेश्चन चेंज हो गया है। चलिए फटाफट से बताइए, मार्कर चूज कर लेते हैं तब तक हम। आजा भाई, आ गया। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, 25 सेकेंड्स आपके पास बचे हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। मैं साइड में हट जाता हूं आपके लिए। चलिए, व्हाट आर द 2 मेन हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन एलपीजी? के अंदर बताना है आपको कौन से 2 मेन हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल कंप्लीटली नोन एज। ओके, नाउ लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1। ठीक है, चलिए बहुत बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। इसी तरीके से आपको आंसर करते रहना है। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इसका आंसर देखना है। What are the 2 main hydrocarbons present in LPG? LPG के अंदर कौन से 2 मेन हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट रहते हैं? LPG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कौन? ब्यूटेन। कौन है? ब्यूटेन। ओके, अंडरस्टूड? C4H10 इसका फॉर्मूला रहता है ना। और यहां पर कौन प्रेजेंट रहता है? प्रोपेन प्रेजेंट रहता है। कौन प्रेजेंट रहता है? प्रोपेन प्रेजेंट रहता है। इसी के साथ साथ यहां पर इथेन भी प्रेजेंट रहता है। बट मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट रहता है? मैक्सिमम क्वांटिटी में यू हैव ब्यूटेन एज वेल एज प्रोपेन। ठीक है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी कह सकते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ब्यूटेन एंड प्रोपेन। क्या होगा करेक्ट आंसर? ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, समझ आया? ओके, एलपीजी के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन, बट मेन ओके ज्यादा अमाउंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं वो कौन है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, इथेन यहाँ पर कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। What is the heat produced by burning of 1 kg of fuel completely known as? है ना, 1 kg of fuel को हम क्या कर रहे हैं? completely burn कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? We call it what? We call it calorific value। क्या होती है कैलोरीफिक? कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1 kg ऑफ फ्यूल अगर आपने बर्न किया तो उसके अंदर से कितनी हीट और लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस हुई। ओके,
यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल की डिफरेंट डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। उससे हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पर जो है कौन सा फ्यूल यूज़ करना है। ओके, आइडियल फ्यूल क्या होगा हमारे पर्पस के लिए, ठीक है। यानी कि सब जगह आप यहाँ पर कोल तो नहीं डाल सकते, सब जगह आप यहाँ पर पेट्रोल नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन योर पर्पस आपको पता होना चाहिए कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये कितनी हीट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। ऐसे तो सबसे अच्छा जो यहाँ पर फ्यूल है यानी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है किसकी, हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन की 150। बट हर जगह हम हाइड्रोजन यूज़ नहीं कर सकते, है ना, गाड़ियों में या फिर यहाँ पर कहीं भी व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, ओके, फैक्ट्रीज में कहीं भी इस तरीके से हाइड्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको यहाँ पर सेफली रखना मुश्किल होता है, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द कैलोरीफिक वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्यूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, द डेफिनेशन इज ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ये डेफिनेशन किसकी है, कैलोरीफिक वैल्यू की है, ठीक है। सो the heat produced by burning 1 gram of fuel, okay, completely known as what, known as your calorific value, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया आपको। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। ना कैलोरीफिक वैल्यू हमें यहाँ पर क्या बताती है, कैलोरीफिक वैल्यू हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक बताती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following has highest calorific value? अब आपको देख करके यहाँ पर बताना है, आपको टेबल हमने यहाँ पर पढ़ाई थी, ठीक है, टेबल गिवन थी लेक्चर्स के टाइम भी, आपके मॉड्यूल्स के अंदर भी होगी, तो उसमें से देख करके जो है आप बता सकते हैं, वैसे आपको याद होनी चाहिए, ओके। तो बताइए यहाँ पर हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, और यहाँ पर बताइए इनमें से गुड फ्यूल कौन है, आइडियल फ्यूल कौन है, ठीक है। फटाफट से बताना है, कमेंट करते रहिए, ओके। मैं देख रहा हूं, देखिए कौन बच्चे जो है यहां पर कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, ओके, नाइस। चल बताइए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल, कोक, नेचुरल गैस और केरोसिन, किसकी यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फटाफट से बताइए, जल्दी से, टाइम अप हो चुका है भाई, टाइम के साथ साथ आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, तो टाइम का भी ध्यान रखिए। अब टाइम अप हो चुका है, कॉपी पेन रख दीजिए, है ना, पेपर खत्म होते ही ऐसे ही हमें छोड़ना पड़ता है, तो आप भी यहाँ पर टाइम खत्म होते ही छोड़ दिया करें और नोट किया करें कि आपसे यहाँ पर गिवन टाइम में क्वेश्चन हो जाए, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको उसका आंसर पता होता है, ठीक है। इसमें कोई फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन देखते ही आप फटाफट से आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी यहाँ पर क्वेश्चन का आप आंसर करते हैं, किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, है ना। न्यूमेरिकल ज़्यादा पार्ट इसके अंदर नहीं होता, ओके, कुछ कुछ टर्म्स में आता है, कुछ कुछ जगहों पर आता है, ओके, तो वहाँ पर आप सॉल्व करें, है ना, वहाँ पर टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, बट इस तरीके से थ्योरी वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर क्वेश्चन देखते ही अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट से आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो बताइए हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी इसके अंदर, पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है अराउंड यहाँ पर 45, ओके, 45,000 यहाँ पर किलो जूल, ओके, पर केजी हम यहाँ पर लेते हैं। कोक की हम लेते हैं, कितना होता है 28, ठीक है, अराउंड अप्रॉक्स, कुछ कुछ वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट बुक्स के अंदर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वैल्यू दी होती है, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल गैस की सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज 50, ओके, एंड यहाँ पर केरोसिन की अगेन पेट्रोल केरोसिन लगभग जो है सेम है, ओके, तो यहाँ पर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अराउंड जो है क्या होने वाली है, सेम ही होने वाली है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी है, नेचुरल गैस है, ठीक है, आइडियल फ्यूल है, यहाँ पर गैसेस स्टेट में अवेलेबल है, कोई रेजिड्यू, कोई हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल गैसेस यहाँ पर लिबरेट नहीं करता, कंप्लीटली कंबशन करता है, ठीक है।
तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू पेट्रोल, कोक एंड केरोसिन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर किसकी होगी, नेचुरल गैस की। किसकी होने वाली है, नेचुरल गैस की होने वाली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, है ना, इसमें से आपको देख करके बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल यहाँ पर किसकी है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक से हम यहाँ पर किसे गुड फ्यूल बोलेंगे, है ना, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर सबसे अच्छी है। तो अगेन यहाँ पर कोक क्या है, सॉलिड फॉर्म है, कोई ना कोई रेजिड्यू यहाँ पर लीव करेगा। ब्यूटेन क्या है, गैसियस है, ओके। कोल अगेन यहाँ पर सॉलिड है और केरोसिन यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है। तो गैसियस फ्यूल जो है बहुत अच्छे होते हैं, ओके। यहाँ पर अगेन ब्यूटेन जो है बहुत बहुत अच्छा यहाँ पर क्या है, फ्यूल, ठीक है, बहुत अच्छा क्या है, फ्यूल है। क्यों है, व्हाट आर द रीजंस, रीजन है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है, ठीक है, ये इजीली अवेलेबल है, ओके। यहाँ पर ये अफोर्डेबल भी है, यानी कि चीप भी है, सस्ता भी है, ठीक है, अच्छी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप 2-3, यहाँ पर कोई हार्मफुल ये गैसेस लिबरेट नहीं करता, कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है, कैरी करना भी इजी है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ 4-5 पॉइंट लिख करके आप जो है इसकी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और करेक्ट आंसर इस वजह से यहाँ पर ये क्या है, गुड फ्यूल है, ठीक है, इसी वजह से क्या है ये गुड फ्यूल, ओके। व्हाट, ब्यूटेन। आंसर मिला आपको थर्ड और फोर्थ का। कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया था, अच्छा, वेरी गुड, ओके। बाद में चेंज कर देते हो हैं, पहले जो है रॉन्ग करके फिर चेंज कर देते, ऐसा नहीं करना है, ओके। तो एक बार जो आंसर कर दिया सो कर दिया, ओके। चलिए, हाँ, लेकिन अपनी नोटबुक में जो है उसे जरूर करेक्ट करें, आप नोट करें क्वेश्चन को, साथ ही साथ आंसर को भी, और वहाँ पर आप करेक्ट आंसर जरूर लिखें, ठीक है, उसका रीज़न भी लिखें। यहाँ पर वर्बली मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, तो उस रीज़न को जो भी आपको जैसे भी समझ आ रहा है, तो वो रीज़न शॉर्ट में एक हिंट की फॉर्म में भी वहाँ पर लिखें, ठीक है, जिससे कि आप उसे जब दोबारा रिवाइज करेंगे, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए या इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए, ओके। ये आपका थॉट प्रोसेस बिल्डअप करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है। तो इसे भी नोट करें और फिर बाद में इन्हें भी आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा से करके भी देखना है, ओके। तो इसे नोट करते ही चले साथ के साथ, ओके। आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए, व्हाट इज द बर्निंग of a substance in the presence of air with the evolution of heat called? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ओके। तो बताइए, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, है ना। चलिए फिर भी आपको यहाँ पर 1 मिनट दे देते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन मीथेन बर्न इन एयर व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, जब मीथेन बर्न हो रही है किसके अंदर, एयर के अंदर, क्या यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं फॉर्म हो रहे हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म, ओके। जब भी मीथेन क्या हो रही है, बर्न हो रही है एयर के अंदर, फटाफट से बताइए, ओके। पहले और दूसरे का आंसर, यानी कि 5th और 6th क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर इजी है ना, सिंपल डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है यहाँ पर, ये बताइए किसकी डेफिनेशन। इसका अगर गलत आंसर किया तो बहुत बुरा पिटोगे भाई, ओके। खैर नहीं है तुम्हारी, जो है तुमने अगर इस 5th क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, ओके, मतलब उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उनको चैप्टर जो है यहाँ पर समझ आया है, ठीक है। तो बताइए, व्हाट इज बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड, वेरी सिंपल, व्हाट, कंबशन। क्या बोलते हैं उसे हम, कंबशन बोलते हैं। कोई भी चीज बर्न हो रही है यहाँ पर, बेसिकली द फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। उसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। कंबशन क्या है, आपका एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है बेसिकली,
कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलिए कंबशन है ना ही डिस्टिलेशन, ओके, कार्बनाइजेशन, रिफाइनिंग, नॉट। ओके, नाउ व्हेन मीथेन बर्न इन एयर, मीथेन बर्न हो रही है, मीथेन का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है मीथेन का, CH4। ये बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, अब इसका ये कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, बर्न कर रहे हैं हम नेचुरल गैस को, मीथेन को। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाले हैं, क्या आप बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होंगे यहाँ पर CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ पर जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है क्या, हीट यहाँ पर क्या होगी, लिबरेट होगी। द इवोल्यूशन ऑफ हीट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर हीट भी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। अब बताइए, तो ये यहाँ पर किसके साथ जो है मैच कर रहा है, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, से बैलेंस आउट भी जो है हम कर देते हैं। ओके, यहाँ पर भी हम फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, क्लियर करके अच्छे से लिखते हैं। तो हीटेड लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं जब आप क्या कर रहे हो, मीथेन गैस को बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आप जब इसे बर्न करोगे तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, यू विल गेट वाटर, यू विल गेट हीट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर किसके साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया, अच्छा लगा, ओके, मजा आया है ना। चलिए, आंसर मिला आपको क्वेश्चन का, ओके, समझ आया क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कंबशन, कंबशन यहाँ पर किस तरीके की रिएक्शन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ओके, चैप्टर के नाम में ही इसका आंसर है, आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है यहाँ पर विच डू नॉट अंडरगो कंबशन, किसी को जलते हुए आपने देखा है इनमें से, ठीक है, इन चारों में से, तीनों में से किसी को आपने यहाँ पर कंबशन होते हुए देखा है क्या, या फिर रिवर्स करते हैं क्वेश्चन, इनमें से कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसे आपने कभी यहाँ पर कंबस्ट होते हुए नहीं देखा। ओके, तो वो ही उसका आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड, चल फटाफट से बताइए। ओके, इसके लिए 1 मिनट नहीं देना चाहिए आपको, है ना, इसके लिए हम यहाँ पर कम टाइम देंगे, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज योर कंबशन, है ना, कंबशन यहाँ पर किस तरीके की रिएक्शन है ना। कंबशन यहाँ पर एक आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो रहा है कंबशन में, अभी हमने देखा था, है ना, फ्यूल के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जो है जुड़ रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ओके, तो कंबशन इज योर केमिकल रिएक्शन एंड इट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। चैप्टर का नाम ही है ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल, है ना, चैप्टर का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल। ओके, सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना इज कॉल्ड योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। बेसिकली ये क्या है, कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना, रिएक्शन कंबशन रिएक्शन भी होती है, उसे हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। चलो, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें से बताना है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। डायमंड बहुत महंगी चीज है भाई, उसे क्या आप ऐसे जला दोगे, नहीं जलाओगे, है ना, नहीं जलाते। कंबस्टिबल सब्सटेंस यहाँ पर कौन नहीं है, डायमंड। कौन नहीं है, डायमंड नहीं है। कोल, वुड, कोक, इन सबको तो हम बर्न करते हैं एज अ फ्यूल, है ना, एज अ फ्यूल हम इन सबको यूज करते हैं, बट डायमंड को हम एज अ फ्यूल यहाँ पर यूज नहीं करते। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी थे, आसान थे। आई होप आपने जो है इनके करेक्ट आंसर किए।
ओके, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन के तो कम से कम जो है करेक्ट आंसर आपको आने ही चाहिए, है ना, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। नाउ विच ऑफ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग कॉल। ओके, व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है जिसपे कि कोई भी सब्सटेंस यहाँ पर बर्न करना स्टार्ट कर देता। ठीक है, बताइए ऐसा कौन सा सब्सटेंस है। If the temperature falls below its ignition temperature, then what happens to it? ठीक है, उसको क्या होता है, उस सब्सटेंस की बर्निंग को क्या होता है, बताइए जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से। What happens? What happens? What happens? What is the lowest temperature? Okay, बताना है आपको। मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं, या फिर इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, बताइए बताइए। फटाफट से, चलिए टाइम अप हो चुका है, हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है ना जो रिक्वायर है बर्निंग के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इग्निशन टेम्परेचर, है ना। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कि कोई भी सब्सटेंस यहाँ पर बर्न करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर कोई सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर देता है उस टेम्परेचर पे आने के बाद। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस का यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, कुछ सब्सटेंसेस का यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, यानी कि उन्हें हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता है फॉर कंबशन, है बिफोर कंबशन। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, द लोवेस्ट टेम्परेचर, सबसे मिनिमम टेम्परेचर वहां पर, ओके, एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसे, इग्निशन टेम्परेचर। If the temperature falls below it, the ignition temperature, what happens to the substance, to the burning substance? वो यहाँ पर फायर जो है combustion उसका रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, it extinguishes। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, it extinguishes, यानी कि वो जो है combustion आगे further नहीं करता, यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, बुझ जाती है वहाँ पर आग। ठीक है, फायर यहाँ पर स्टॉप हो जाती है, तो आंसर क्या होगा, it get extinguished। क्या होता है, extinguish। ठीक है, यहाँ पर बर्न नहीं करता डिमली, ओके, ना ही यहाँ पर बर्न करेगा ब्राइटली, और यहाँ पर इट बर्न्स विद द स्मोक, नहीं। यहाँ पर अगर आपने उसका इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पर गिरा दिया, ठीक है, यानी कि उसको मिनिमम उतना टेम्परेचर चाहिए, तभी वो क्या होगा, उसका कंबशन होगा। अगर आपने उसका टेम्परेचर उससे गिरा दिया तो यहाँ पर फर्दर कंबशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, फर्दर कंबशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ आया। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन। ठीक है, इसमें से आपको देख करके बताना है क्या यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है किसका, रैपिड कंबशन का। ठीक है, रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल क्या है, रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है यहाँ पर क्या, कैंडल, क्रैकर, व्हाइट फॉस्फोरस और सल्फर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंबशन आर हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस। फटाफट से आंसर कर दो भाई, जल्दी से, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इन क्वेश्चंस को आंसर करने के अंदर। 1 मिनट आपको दिया है, फिर भी इसका फायदा उठाइए और क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, है ना, जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर करते रहो, ताकि हम जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे लाते रहें, करते रहें, प्रैक्टिस चलती रहे। ठीक है, यही तो हमें चाहिए। किया, आंसर किया, लास्ट 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, टाइम अप। चलिए देखिए इसका आंसर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन ऐसा कंबशन होता है जिसके क्या हो, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो कैंडल जब आप बर्न करते हैं यहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रैपिड कंबशन।
कैंडल क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल है किसका, रैपिड कंबशन का, ठीक है। क्रैकर्स यहाँ पर एक्सप्लोजन का जो है एग्जाम्पल है। और व्हाइट फॉरस क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस, नॉट फॉरस, व्हाइट फॉस्फोरस यहाँ पर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है कौन, व्हाइट फॉस्फोरस। क्रैकर्स यहाँ पर एग्जाम्पल है किसका, एक्सप्लोजन का, किसका, एक्सप्लोजन का। नाउ आंसर क्या होगा इसका, कैंडल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स कंबशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तीनों चीजें हो रही है इसके अंदर। तो ये कौन से टाइप ऑफ कंबशन का एग्जाम्पल है, रैपिड का, एक्सप्लोजन का, स्पॉन्टेनियस का, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जहां पर हीट लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसा कौन से कंबशन के अंदर होता है, ऐसा एक्सप्लोजन के अंदर होता है। क्रैकर्स फटाके फोड़ते हैं, ठीक है, दिवाली आने वाली है तो फटाके फोड़ेंगे तो उसके साथ क्या होगी, हीट लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इट इज व्हाट टाइप ऑफ कंबशन, एक्सप्लोजन, है ना। कौन से टाइप का कंबशन है ये, एक्सप्लोजन टाइप का कंबशन है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन कंबशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन कंबशन बोलते हैं, ठीक है, समझ आया, ओके। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या है इसका आंसर, मैच द एंटायर कॉलम विद दोज ऑफ द कॉलम सेकेंड, है ना, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम में मैच करेक्टली करें, ठीक है। डार्क इनर जोन, हॉट पार्ट, ओके, यहाँ पर ब्लू जोन, लुमिनस जोन, नॉन लुमिनस जोन, फटाफट से मैच द कॉलम करें, ओके, मैच द कॉलम करके इसका आंसर करें, इजी है, ठीक है। करेक्टली आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शंस में से चूज करना है, ठीक है, नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से करेक्टली आपको क्या करना है, चूज करना है मैच द कॉलम, ओके। चलिए बताइए क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। लास्ट 10 सेकेंड, 9 6 5 4 3 2 1। चलिए बहुत बच्चे जो है मैंने देखा यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात है अगर आप इसी तरीके से आंसर करते रहें तो, ओके। चलिए हम देखते हैं अब यहाँ पर डार्क जोन, ठीक है, डार्क इनर जोन में क्या होता है, डार्क इनर जोन के अंदर जो है कंप्लीट कंबशन होता है, क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। तो ए जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ब्लू जोन, ठीक है, सॉरी हमने क्या कर दिया यहाँ पर, डार्क इनर जोन के अंदर क्या रहते हैं, अनबर्न्ट वेपर्स ऑफ वैक्स प्रेजेंट रहते हैं, गलती हो गई भाई, माफ कर दीजिए, ठीक है। डार्क इनर जोन के अंदर, है ना, वहां पर कोई कंबशन नहीं होता, वहां पर कोई कंबशन नहीं होता, किसके अंदर, डार्क इनर जोन के अंदर, ठीक है। वहां पर अनबर्न्ट जो है वैक्स वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना, ब्लैक कलर के। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए हमने वापस से गलत लिख दिया क्या, अरे भाई चलिए भाई अब करेक्टली लिख देते हैं, ए इज गोइंग टू बी योर 3, है ना। ब्लू जोन के अंदर होता है कंप्लीट कंबशन, ब्लू जोन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है। एंड लुमिनस जोन के अंदर क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है, लुमिनस जोन के अंदर पार्शियल कंबशन होता है, यहाँ पर उतने अमाउंट की हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। और नॉन लुमिनस जोन के अंदर यहाँ पर हॉटेस्ट पार्ट रहता है, साथ ही साथ यहाँ पर नो कार्बन लेफ्ट, ठीक है, कोई कार्बन यहाँ पर नहीं बचता। तो फटाफट से करेक्टली मैच कर दें हम ए का, यहाँ पर अगेन फिर हम गलती कर रहे हैं, है ना, पता नहीं क्यों। चल ए का जो है यहाँ पर 3 है, ओके, बी का यहाँ पर क्या है 4, और लुमिनस का यहाँ पर पार्शियल कंबशन, और इसका यहाँ पर फर्स्ट वन, ठीक है। ये यहाँ पर मैच द कॉलम है। अब ये यहाँ पर किसके साथ मैच कर रहे हैं, ए यहाँ पर मैच कर रहा है किसके साथ, 3 के साथ, ए मैच कर रहा है 3 के साथ, बी मैच कर रहा है 4 के साथ, सी मैच कर रहा है सेकंड के साथ,
डी मैच कर रहा है सन के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आया? ओके, यही लिखा हमने, है ना, करेक्टली किया है भाई। चलिए, फाइनली करेक्ट हो चुका है। ओके, आंसर आपके सामने है। क्या आपने भी इसी तरीके से मैच किया है? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट डज द ब्लू जोन इन एलपीजी फ्लेम इंडिकेट? ब्लू जोन यहाँ पर एलपीजी के अंदर क्या इंडिकेट कर रही है? ठीक है, ब्लू जोन क्या इंडिकेट करती है? व्हाट डज द नेचुरल गैस कंटेन? नेचुरल गैस के अंदर क्या होता है? ठीक है, कौन कौन सी फर्दर गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट रहती है? ठीक है, फटाफट से बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन का। ओके, किया आपने? व्हाट डज ब्लू जोन इन द एलपीजी इंडिकेट्स? एलपीजी के अंदर ब्लू जोन जो है क्या इंडिकेट कर रही है? एज वेल एज व्हाट डज नेचुरल गैस कंटेन? नेचुरल गैस जो है यहाँ पर क्या कंटेन करती है? ओके, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए, टाइम अप हो चुका है, बताइए व्हाट डज ब्लू जोन इन द एलपीजी इंडिकेट? ब्लू जोन में अगेन क्या होता है? अभी हमने देखा जस्ट कंप्लीट कंबशन होता है। क्या होता है? कंप्लीट कंबशन, हॉटेस्ट पार्ट होता है ये, और यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है। हॉटेस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, है ना। हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, फ्लेम का, कौन सा? ब्लू जोन, और यहाँ पर फ्यूल का जो है कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है। ठीक है, एलपीजी स्टोव जब आप यहाँ पर जलाते हैं अपने घर में फॉर कुकिंग ऑफ फूड, बिफोर कुकिंग ऑफ फूड, तो यहाँ पर उसके वो कैसे बर्न होती है? यहाँ पर एलपीजी बर्न होती है, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो ब्लू फ्लेम यहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, जिससे कि आपका खाना जो है जल्दी पक जाता है। What does natural gas contain? ओके, नेचुरल गैस यहाँ पर, नेचुरल गैस, ओके, उसके अंदर क्या होती है? मीथेन को बोला जाता है वैसे तो नेचुरल गैस। ओके, किसे बोला जाता है? मीथेन को। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पर इथेन भी रहती है, और यहाँ पर प्रोपेन भी प्रेजेंट रहती है। ओके, इथेन एंड प्रोपेन। ठीक है, तीन गैसेस यहाँ पर जो है प्रेजेंट रहती है, किसके अंदर? नेचुरल गैस के अंदर। और इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नेचुरल गैस का क्या है? मीथेन, जो कि इसके अंदर 95% प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो डायरेक्टली मीथेन को जो है नेचुरल गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और नेचुरल गैस के अंदर मीथेन जो है 95% रहती है, बाकी यहाँ पर इथेन प्रोपेन के कुछ परसेंटेज जो है अवेलेबल। ठीक है, अंडरस्टूड। ब्यूटेन प्रोपेन इथेन किसके अंदर रहती है? एलपीजी के अंदर। किसके अंदर? एलपीजी के अंदर। ठीक है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया? ओके, नोट द करेक्ट आंसर्स। दैट इज blue zone is the hottest where complete combustion takes place, and the natural gas contain methane, ethane and propane. ठीक है, तीनों यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, किसके अंदर? नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आंसर करते हैं। अगेन बताइए, हाउ इज सिंथेटिक पेट्रोल प्रोड्यूस्ड? ठीक है, सिंथेटिक पेट्रोल यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर इनकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अरेंज करना है किसके अंदर? इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हुए बताइए इसकी यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यूज। ओके, बताइए जल्दी से। नेचुरल गैस, पेट्रोल की आपको पता है, हमने पिछले क्वेश्चंस में देखी है। कोल और कोक ऑलमोस्ट जो है सेम है ना। और वुड बचा, तो वुड की क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है? अरेंज करना है। ओके, जल्दी से। ओके, नाउ फटाफट से 2 सेकंड आपके पास बचे हैं यहाँ पर। ओके,
चलिए, तो देखिए सिंथेटिक पेट्रोल, हाउ इज सिंथेटिक पेट्रोल प्रोड्यूस। ठीक है, सिंथेटिक पेट्रोल यहां पर प्रोड्यूस होता है किससे? फ्रॉम पेट्रोलियम, फ्रॉम वुड, फ्रॉम कोल और फ्रॉम एलपीजी। सिंथेटिक पेट्रोलियम आपका प्रोड्यूस होता है किससे? कोल से। किससे? कोल से प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? यहाँ पर ब्राउन कोल, जिसे लिग्नाइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उसे हम यहाँ पर क्या करते हैं? हैवी ऑयल के साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर ऐड करते हैं। ऐड करने पर अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर उसे जो है क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने के बाद यहाँ पर वो कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद वो वेपर्स उसके कंडेंस होते हैं, है ना। हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, हाई प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जिसके बाद वो हाई यहाँ पर उसके वेपर्स कंडेंस होके क्रूड ऑयल की तरह रिजेंबल कर। किसकी तरह? क्रूड ऑयल की तरह। और फिर अगेन क्रूड ऑयल को हम फर्दर यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाते हुए, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यहाँ पर टेक्निक का यूज़ करते हुए हम उसे क्या कर लेते हैं? यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, रिफाइन कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्या मिलता है? पेट्रोल। उस पेट्रोल को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पेट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पेट्रोल। तो किससे मिलता है? यहाँ पर ब्राउन कॉइल से, ब्राउन कोल से, सॉरी, ब्राउन कोल, जिसे हम लिग्नाइट, ओके, लिग्नाइट के नाम से भी जानते हैं, ई। ओके, अंडरस्टूड? तो the synthetic petrol is obtained from brown coal, that is lignite. Okay, so it is obtained from coal. Now arrange the following fuel in increasing order of their calorific value. इसके लिए आपको इन सब की कैलोरीफिक वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या है इन सब की कैलोरीफिक वैल्यू? ठीक है, पेट्रोल की और नेचुरल गैस की अभी हमने देखी थी, कितनी थी? नेचुरल गैस की यहाँ पर थी 50 अराउंड, ठीक है, और यहाँ पर कोल की ऑलमोस्ट कोक के इक्वल थी, तो कितनी होगी यहाँ पर? हम ऑलमोस्ट इसे जो है यहाँ पर लेंगे कितना? 30। कितना लेंगे? 30। ओके, पेट्रोल की हमने देखी थी, इसकी 50 थी, इसकी कितनी थी? 45। ओके, और इसके साथ साथ वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी थी? यहाँ पर अराउंड जो है 20 ही रहेगी। कितनी? 20। तो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आप इसे अरेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सबसे पहले कौन सा आएगा? 4, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा, ठीक है, पेट्रोल, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर? उसके बाद कोल आएगा, दैट इज थर्ड, ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आने वाला है? सेकंड, दैट इज वुड। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होने वाला है? इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होने वाला है। तो ये यहाँ पर किसके साथ मैच कर रहा है? बता सकते हैं? जी हाँ, ठीक है, फोर्थ सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट, फोर्थ सबसे ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट, फिर उसके बाद थर्ड और उसके बाद सेकेंड। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, यानी सबसे कम यहाँ पर इसकी, फिर इसकी, ओके, और फिर इस तरीके से ये आंसर होने वाला है। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ आया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताइए 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 क्या होगा यहाँ पर आंसर? What does the complete combustion of fuel gives? है ना, कंप्लीट कंबशन यहाँ पर फ्यूल का हमें क्या यहाँ पर देता है? ठीक है, कंप्लीट पूछा है कि इनकम्प्लीट पूछा है? इनकम्प्लीट पूछा है। इनकम्प्लीट कंबशन यहाँ पर हमें क्या देगा फ्यूल का? ठीक है, चलिए बताइए। तो इनकम्प्लीट कंबशन हमें यहाँ पर नुकसानदायक है। इनकम्प्लीट कंबशन हमारे लिए नुकसानदायक है और ये हमें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। अगर फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर मिलने वाला है। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर हमें मिलेगा, जो कि क्या है? बहुत ही पॉइजनस गैस है, हार्मफुल गैस है एनवायरनमेंट के लिए, साथ के साथ हमारे लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? CO। ये किसका आंसर है? किसका फॉर्मूला है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ओके, अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय अ फ्यूल हैविंग द कैलोरीफिक वैल्यू 20 किलो जूल kg इनवर्स।
was found to be 50,000 joules. बताइए how much fuel was burnt, कितना फ्यूल यहाँ पे बर्न हुआ होगा। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल हैविंग द कैलोरीफिक वैल्यू कितना है उसका 20। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं यहाँ पर 50, यानी कि हमने जब उसको बर्न किया तो हमें एनर्जी मिली कितनी 50 जूल। ठीक है, 20 किलो जूल को जो है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 20,000 जूल्स। ओके, हमें एनर्जी मिल रही है कितनी 50, कितना फ्यूल बर्न हुआ होगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो। ओके, कितना फ्यूल बर्न हुआ होगा 50/2, क्या आंसर आ रहा है 2.5। कितना मतलब 20, एक कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने में कितनी हीट और लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अपने जो है अपन ने ऐसा फ्यूल लिया था जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है 20 किलो जूल से। ठीक है, अब अपन ने उसका हमें मिल रही है कितनी 50, तो हमने ऑब्वियसली फ्यूल जो है ज़्यादा लिया होगा। कितना फ्यूल लिया होगा, हमने लिया 2.5 kg जो है वहाँ पर फ्यूल लिया था, जिसकी वजह से हमें 50 किलो जूल जो है एनर्जी 50 जूल 50,000 जूल कहने का मतलब समझ गए ना। तो ठीक है, 50 किलो जूल जो है 50 हमें यहाँ पर एनर्जी मिली। करेक्ट आंसर इज 2.5 kg। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, ओके, थक तो नहीं गए। ओके, चलो थक गए हो तो कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ पर ही एंड कर लेते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन फिर कभी जो है यहाँ ट्राई करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अब तो हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहेंगे। ओके, आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, इसी तरीके से बढ़ते रहना है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच लवली वीडियोस। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।